हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। The branch of biology which explains the biological basis of life is called biochemistry। जो बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जो हमें एक्सप्लेन करती है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। जो भी हमारी बॉडी में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंस हैं, हमारी लिविंग बॉडी में जो भी हो रहे हैं, वो बायोकेमिस्ट्री हमें बताती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजन्स। ये कुछ इसके रीजन्स बताए गए हैं जिसकी वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। It provides information about all the processes carried out in the living organism, from construction of body structure to flow of information from nucleus, especially DNA, for enzyme, protein synthesis and control of all mechanism। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हो रहे हैं, जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर बन की कंपोजिशन क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है न्यूक्लियस की, डीएनए में हमारे एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, हमारी ऑल मैकेनिज्म्स कंट्रोल हो रही है, वो हम बायोकेमिस्ट्री से जान सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, अब ये एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स का हमें इंफॉर्मेशन देती है जो हमें लीड्स करते हैं डिजीज़। बहुत सारे डिजीज़ हमें जो होते हैं वो बताने में बायोकेमिस्ट्री का ही काम होता है। इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एलिसिएट दीज एबनॉर्मेलिटीज़। ये हमारे पास डेवलपमेंट करती है मेडिसिन की और मेडिकल इक्विपमेंट की। द रीसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू, अब जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया है बायोकेमिस्ट्री में, वो हमें इन्वेस्टिगेट करने में आसानी करता है एंड अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजिंग चीज़ों को, वो क्या है, हाउ डज सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, किस तरह डीएनए डिवाइड होता है, किस तरह न्यूक्लियस में डीएनए में सेल की ग्रोथ होती है। व्हाट आर दी कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर क्यों कॉज होता है जब हमारे सेल में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस, तो इस वजह से सेल में कैंसर हो जाता है। व्हाट इज़ दी मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, हमारे नर्व कैसे काम करते हैं, ये सब बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है। ये ओनली ब्रांच है जो आंसर कर सकती है इन सारे क्वेश्चन का। उसके बाद हमें लास्ट में ये बताया गया है, वी नो दैट organisms are made up of tissues and cells। भाई organisms tissues और cells से बने हैं, while cells are made up of molecules। cells जो हैं वो molecule बनाते हैं, molecules chemically bounded atoms होते हैं। it means that fundamentally living things और organisms are made up of chemicals। हर fundamentally जो living organisms हैं वो बने हुए हैं केमिकल से। विच एक्सप्लेन द सेकेंड पॉस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, अब ये हमें एक्सप्लेन करता है सेल का सेकेंड पॉस्टुलेट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल्स के। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल एंड रिएक्शन विच कैरी डाउन इन दीज सेल्स एंड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसीलिए केमिकल कंपोजिशन जो है सेल की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस जो हैं वो इसकी मदद से होते हैं। तो आज का लेक्चर बस इतना ही था। कल हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ